किचन में मत जाओ, पूजा मत करो, अचार मत छुओ, बच्चों के साथ मत सो, पता नहीं बहुत कुछ, पीरियड्स में ये मत करो, पीरियड्स में ये मत करो, ये करोगे तो ये हो जाएगा। उफ़, क्या आपके यहाँ भी ऐसा सब कुछ होता है? 9 महीने तक एक माँ, जब बच्चे का प्रोसेस चल रहा होता है अंदर, जब उसके वुम में एक बच्चा होता है, तब वो पीरियड से नहीं होती। वही ब्लड जो पीरियड में फ़्लो होता है, वही ब्लड उस टाइम पर रुक जाता है, वो पीरियड से नहीं होती, उसी ब्लड से वो बच्चे को सींचती है। हम बोलते भी हैं कि 9 महीने तक हमने एक बच्चे को सींचा है, तो फिर वो ब्लड इम्प्योर कैसे हो सकता है, बताइए ज़रा। आप, मैं, ये पूरा समाज इसी तरीके के एक ब्लड से बना है। एक लड़की जो पीरियड से नहीं होती, क्या आप उसे अपनी बहू बनाएंगे? क्या उसे कोई अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा? नहीं ना। तो फिर वो अशुद्ध कैसे है उस टाइम पर? अगर पीरियड इतना ही ज़रूरी है, तो फिर जब वो होती है उस टाइम पर वो अशुद्ध कैसे हो जाती? गैस को मत छुओ, दूध को मत छुओ, घी को मत छुओ, बहुत कुछ। पहले के टाइम पर जब मूर्ति पूजा नहीं थी, तब हवन किया जाता था। हम सबको पता है कि बहुत पहले हवन किया जाता था। तब ये लॉजिक था इसके पीछे कि जब पीरियड के टाइम पर आप हवन के सामने, अग्नि के सामने बैठेंगे, तो आपका वो चक्रा ओवर एक्टिव हो जाएगा और वहाँ से फ़्लो बहुत ज़्यादा होगा। अब जब फ़्लो ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए बोला जाता है कि पूजा में नहीं आना है, क्योंकि दैट टाइम वही पूजा होती थी। धीरे धीरे टाइम बदला और मूर्ति पूजा हुआ। अब जब मूर्ति पूजा हुआ तो हवन का तो कोई बात ही नहीं है, पर लेकिन अंधविश्वास के कारण बातें बढ़ती चली गई, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो उस टाइम पर बोला जाता था कि आपको क्या करना है, आपको आराम करना है, क्योंकि एक लेडी के एक औरत उस टाइम पर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उसके पास, और उस एनर्जी को अगर वो औरत स्टोर करेगी तो उसके काम आएगी, इसलिए आराम करने के लिए बोला जाता है। लेकिन आज के टाइम पर आराम तो नहीं है, आप जॉब पर जा सकते हो, आप घर के बाकी काम कर सकते हो, पर छुआछूत माना जाता है। अगर तूने मुझे छू लिया तो पूजा नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। अगर हम देखें कि द्रौपदी, माँ द्रौपदी जो थी, उनका चीरहरण जिस टाइम पर हो रहा था वो रजस्वला थी। भगवान कृष्ण ने आकर उनकी मदद की थी। जब भगवान ने उनको उस टाइम पर छू लिया, भगवान ने छुआछूत नहीं रखा, तो हम कौन? कृष्णा ने तो उनकी मदद की थी ना, तो हम कौन होते हैं? एक और बात, अगर कोई लड़की जिस दिन उसकी शादी है उस दिन वो पीरियड से हो जाए, तो क्या शादी टल जाएगी? शादी को पोस्टपोन कर दिया जाएगा? नहीं ना। शादी में भी तो बहुत सारी पूजा पाठ होती है। माँ कामाख्या जो कि गुवाहाटी में है, एक शक्तिपीठ है, माँ कामाख्या भी पीरियड से होती है। उस टाइम पर अम्बुबाची मेला भी लगाया जाता है। उस टाइम पर माँ का मंदिर बंद किया जाता है डेफिनेटली, क्योंकि माँ को ऐसे टाइम में बच्चे नहीं देखते, ये सभी को पता है। लेकिन उनकी पूजा पाठ बंद नहीं होती है। मंदिर प्रांगण में दुनिया भर के तांत्रिक और बहुत सारे लोग जिनको सिद्धि करनी है, लोग वहाँ जाते हैं, पूजा करते हैं। इवन जो लोग जानते हैं कि ये टाइम बहुत हाई एनर्जी वाला होता है, वो अपने घर में भी करते हैं। तो माँ भी वैसे ही रजस्वला होती हैं जैसे और लेडीज़ होती हैं, वहाँ भी रोक टोक नहीं है। आज मैं इसके बारे में बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज ही मेरी बेटी की ट्यूशन टीचर ने मुझे बताया कि वो एक घर में जब पढ़ाने जाती हैं तो उनकी बेटी 7th क्लास में है और वो पीरियड से होती है, और उनकी माँ बोलती है टच मत कर देना अपने भाई को, टच मत कर देना अपने फादर को, मुझसे भी टच मत हो जाना क्योंकि मुझे खाना बनाना है। हम कहाँ पहुँचा रहे हैं अपने बच्चों को, सोचिए ज़रा।